मेरा नाम आर्थर है और मैं एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में रहता हूँ। मेरी आयु 22 वर्ष है। एक रात मैं अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी से लौट रहा था। ये बहुत ही शांत रात थी, इंसानों का कोई निशान नहीं था। मैं गाड़ी चला रहा था और मैंने एक लड़की को देखा। वह सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके सुनहरे बाल, नीली आंखें, एक लाल कोट, एक स्कर्ट और लाल कोट के अंदर एक सफेद पोशाक थी। मैं उस पर फिदा था क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। हवा सचमुच तेज थी। उस लड़की ने मुझसे पूछा, सर, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं लिफ्ट ले सकता हूँ? जरूर, मैंने कहा। वह कार की पिछली सीट पर बैठ गई। तो मैडम, आप कहाँ रहती हैं? मैंने इसे थोड़ी घबराहट के साथ कहा। उसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन मुझे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया। मैंने इसे अपने पास रख लिया। पता कागज पर था, ओमथी। आपका क्या नाम है? मैंने पूछ लिया। मेरी तलिश मेरा नाम है, सर, उसने कहा। ठीक है, तो क्या मैं आपको मैरी कह सकता हूँ? मैंने कहा था। हाँ, क्या उसका जवाब था। ठीक है, तुम मुझे आर्थर कह सकते हो। उसने मुस्कराते हुए सिर हिलाया। खैर मैरी, आपके शौक क्या हैं? ओ, जब मैं छोटा था तो मैं अपनी गुड़ियों के साथ खेलता था, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं खेल पाऊंगा। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन किशोरावस्था में लड़कियां कभी कभी अपनी गुड़ियों के साथ खेलना पसंद करती हैं। आप कह सकते हैं कि मैरी 19 साल की थी। मुझे भी डांस करना पसंद है, लेकिन मैं अब डांस नहीं कर सकता। इस बार मैं थोड़ा घबरा गया, ये कहते हुए थोड़ा डर गया। लेकिन मैरी, तुम नाच सकती हो, है ना? काश मैं कर पाता, क्या उसका जवाब था। हम एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे और मैरी ने मुझे उस कब्रिस्तान के गेट के पास रुकने को कहा। लेकिन मैरी, रात में अकेले घूमना आपके लिए अच्छा नहीं है। चिंता मत करो, आर्थर। ये जैकेट लो और इसे मेरे घर पर छोड़ दो। उसका घर बहुत दूर था। उसने मुझे जल्द से जल्द जाने के लिए कहा। मैं उस पते पर गया और मैंने एक विशाल बंगला देखा। मैंने दरवाजा खटखटाया और मैंने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो 40 के दशक के अंत में ऐसी दिखती थी, लेकिन अपनी उम्र के लिए वास्तव में बूढ़ी दिख रही थी। मैडम, क्या मैरी तलिश यहाँ रहती हैं? मैंने पूछ लिया। वह अचानक फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पूछा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। उसने मुझे अपने घर बुलाया। उसने अपने पति को भी फोन किया। घर काफी बड़ा था और अंदर से भी खूबसूरत। मैंने मैरी की तस्वीरें भी देखी। महिला के पति को देखा तो वह भी काफी बूढ़ा और कमजोर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। उस आदमी और औरत ने मुझे मैरी तलिश के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह उनकी बेटी थी, उनकी इकलौती बेटी हो सकती थी। वे दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। एक रात जब वह घर वापस आ रही थी तो पुरुषों के एक समूह ने उसका अपहरण कर लिया और उसे ले गए। वृद्ध दंपति को उसकी चिंता सता रही थी और 2 दिन बाद पुलिस को बच्ची की लाश मिली थी। उसकी आंखें कटी हुई थीं, उसकी छाती ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसके दिल को काट दिया हो और उसका बायां हाथ कट गया हो। मैरी तालिश मर चुकी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं मैरी के माता पिता से क्या सुन रहा था। मैंने अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए उन्हें अपनी जैकेट दी और बाहर चला गया और अपने घर जा रहा था। जैसे ही मैं अपनी कार में चढ़ा, मैंने मैरी तलिश को फिर से देखा। इस बार वह किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि भूत या लाश की तरह लग रही थी और उसने मुझे एक खौफनाक मुस्कान दी। कुछ दिन बीत गए और मैंने इंटरनेट पर खोजबीन करके पता लगाया कि जो कोई भी मैरी को देखता है, तलिश को उसकी मदद करनी चाहिए। यदि नहीं, तो तुम उसी तरह मारे जाओगे जैसे मरियम को मारा गया था। सौभाग्य से मैं मैरी की मदद करने के लिए काफी दयालु था और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैरी को स्वर्ग में शांति मिले।